Hello student, welcome to our YouTube channel. Today we are going to solve all the problems given in your exercise of gravitation part. So we are going to solve the first question now. The first question says, an object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters on a planet. What is the value of g on the planet? So we have to calculate. So जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन. सो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज ये है अर्थ सरफेस एंड कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर हाइट के ऊपर रखा हुआ है फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 मीटर. एंड जब बॉल को हम थ्रो करेंगे, थ्रो यानी जब रिलीज करेंगे, सो बॉल टेक्स 5 सेकेंड टाइम टू रीच द ग्राउंड. मीन्स 5 सेकेंड लग रहे हैं उसको 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इस हाइट से. सो हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है. सो हमको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ जी, यानी हमको यहाँ पर जी या नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है. सो अब जब बॉल को हम रिलीज करेंगे तो स्टार्टिंग में बॉल तो रेस्ट कंडीशन में रहेगा. अब जब रेस्ट कंडीशन में रहेगा सो यू यानी ही इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और फाइनल वेलोसिटी तो हमको कैलकुलेट नहीं करना है, तो उसका रिलेशन भी नहीं है अभी, है ना. फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट नहीं करना है, हमको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ जी. तो हमको ऐसा काइनेमेटिक इक्वेशन चेक करना पड़ेगा जहाँ पर टाइम में, इनिशियल वेलोसिटी में और डिस्टेंस यानी ही एस में रिलेशन शो होगा, और वो है हमारा सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन. सो गिवन क्या गिवन है, हमें टाइम दिया हुआ है. टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड. हमको अर्थ सरफेस से हाइट दी हुई है, कितना है हाइट, एस इक्वल्स टू 5 मीटर. हमको पता है जब बॉल को रिलीज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0. सो हम लिख लेंगे u इक्वल्स टू 0 एंड टू फाइंड. क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यू हैव टू चेक द फॉर्मूला विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट, टाइम एंड जी, और वो है हमारा सेकेंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन. क्या है सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, इट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. अब हम इसी के बेस के ऊपर सॉल्व करेंगे. हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, u तो 0 है, फिर a हमको कैलकुलेट करना है और टी स्क्वायर, t इज गिवन. सो हम डायरेक्ट करेंगे सॉल्व. सो सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. सो s यानी ही डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, कितना है 5 मीटर. सो हमने लिख लिया 5 मीटर इक्वल्स टू u कितना है 0 इंटू टाइम, टाइम हमको दिया हुआ है 5 सेकेंड प्लस हाफ ऑफ ए तो हमको कैलकुलेट करना है तो उसको एज इट इज लिख देंगे, और टी कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड. सो हो जाएगा 5 सेकेंड का स्क्वायर. सो 5 मीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 0 0, इसको छोड़ दो. अब क्या बच गया, हाफ इंटू ए. देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर. अब हमको a की वैल्यू निकालना है, सो इस 2 को और 25 को ट्रांसफर कर देंगे. सो 2 है डिवाइड में तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड 25 a के मल्टीपल में है तो वो आ जाएगा डिवाइड में. सो क्या हो जाएगा, हम इसको वेरिएबल को इस साइड लिख देंगे. सो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू, यहाँ पर है ऑलरेडी 5 मीटर इंटू 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो आ गया 2 डिवाइड बाय 25 आ जाएगा डिवाइड में, से हो जाएगा 25, और ये है सेकेंड स्क्वायर. सो अब कैलकुलेट करेंगे, 5 1s इज 5 एंड 5 5s आर 25. अब 2 डिवाइड बाय 5 मीन्स 0.4, और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. तो हम लिख लेंगे मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. सो
ए एक्चुअल में क्या निकल गया, ए इक्वल्स टू निकल गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी। सी हमने यहाँ पर ए लिया है, सो ए इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ जी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आप इसको ए लिखो तो भी चलेगा, या फिर आप इसको स्मॉल जी भी लिख दो तो भी चलेगा। तो अब हम लिखेंगे रिजल्ट। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, सो रिजल्ट हो जाएगा द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको आप ए से रिप्रेजेंट करें तो भी चलेगा, या अगर आपने यहाँ पर जी कर दिया स्मॉल जी तो भी चलेगा। सो स्मॉल जी इज बेटर बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द ग्रेविटी। सो टू ग्रेविटी इज कितना है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया सो यू कैन सॉल्व इजीली। हेलो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स। ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स में अभी तक हमने पेज नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था और उसके पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब पेज नंबर 12 में जो सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया है वो हम सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन सेज अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप and reaches a height of 4.05 meter before coming down. What was its initial velocity? यहाँ पर हमको जो बॉल की हाइट है वो दिया हुआ है, कितना है 4.05 मीटर। देन हाउ मच टोटल टाइम विल टेक टू कम डाउन। सो बॉल को ऊपर जाने और आने में जितना टाइम लगा है हमें वो टाइम निकालना है, ठीक है। Assuming that g equals to 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये हमको दिया हुआ है। सो आइए सॉल्व करते हैं। सो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। सो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, हमको गिवन है हाइट। हाइट को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हाइट कितनी दी हुई है 4.05 मीटर। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सपोज ये है अर्थ का सरफेस, यहाँ पर पर्सन खड़ा है जो बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेगा। सो इस पर्सन ने एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। सो बॉल यहाँ तक गया। अब क्या होगा, जब इस बॉल को थ्रो किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तभी तो बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा और धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, बॉल की डिक्रीज होगी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बॉल को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। सो बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी और बॉल मैक्सिमम हाइट, और वो दिया है हमको कितनी है 4.05 मीटर तक वो रीच करता है, ऊपर जाता है। देन अब यहाँ से बॉल वापस रीच डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ से बॉल, एक मिनट, अब यहाँ से बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। वाई, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब बॉल जब यहाँ से नीचे आएगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी, जब बॉल नीचे से ऊपर गया सो यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और जब बॉल नीचे आ रहा है, जब बॉल नीचे आएगा उस कंडीशन में यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है, व्हेन बॉल थ्रोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड देन बॉल कम्स डाउन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दोनों कंडीशन के लिए हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है और सेकंड कंडीशन के लिए हमको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी के बाद हमको टोटल टाइम, यानी बॉल को ऊपर जाने में और सरफेस पर नीचे आने में कितना टाइम लगा है वो टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो हमको हाइट दिया हुआ है कितना है 4.05 मीटर। फिर जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो कर रहे हैं उस कंडीशन में u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। देन अब बॉल, नहीं सर 0 नहीं होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है फर्स्ट कंडीशन के लिए। सो हम यहाँ पर लिख देंगे टू
फाइंड, हमको u फर्स्ट कंडीशन के लिए कैलकुलेट करना है। फिर फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, अब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और एक पोजीशन के ऊपर जाकर स्टे हो जाएगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। देन v, एक मिनट, हाँ, फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर पर 2as। फाइनल वेलोसिटी दिया, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। कब? जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा तब। फिर हमको एज्यूम करने के लिए कहा है a, दैट इज g इक्वल्स टू a यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो बॉल जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा सो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपोज करेगा, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स अपोज करेगा तो हम इसके जो मैग्नीट्यूड है इसको हम नेगेटिव में लेते हैं, और वो कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, पहले हमको u कैलकुलेट करना है, फिर हमको कैलकुलेट करना है सेकंड कंडीशन के लिए v, और हमको निकालना है टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू रीच द बॉल एट ग्राउंड सरफेस, यानी हमको t कैलकुलेट करना है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर सेकंड कंडीशन में हमको टाइम निकालना है, सो टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन किस में शो हो रहा है, सेकंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन, और वो क्या है, वो है, भूल गया क्या सर, v स्क्वायर इक्वल्स टू, भूल गया है, s इक्वल्स टू, हाँ। सो डिस्टेंस और टाइम रिलेशन किस में शो हो रहा है, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, और वो क्या है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। सो पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। सो इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम करेंगे सॉल्व। सो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन ये है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमको फाइनल वेलोसिटी तो दिया हुआ है, कितनी है 0, सो ये हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर मीन्स 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, वी हैव टू कैलकुलेट, सो हम उसको एज इट इज लिख देंगे यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमने कहा था इसका मैग्नीट्यूड कैसा लेना है हमको नेगेटिव, तो हम यूज़ कर लेंगे -10 इंटू एस कितना दिया हुआ है, एस यानी डिस्टेंस, ये दिया हुआ है 4.05 मीटर। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, सो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस सी, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मैग्नीट्यूड कैसा आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे निगेटिव। सो 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, और 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, हाँ 80 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 81। 10 को मल्टीप्लाई करो 40.5 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो 81 में आ जाएगा, ऐसा बोलो। तो वापस से कर दो ना। सो 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट में हम पहले 10 इंटू 4.05 कर लेंगे, से हो जाएगा 2 इंटू नेगेटिव, देखो इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड आएगा नेगेटिव में। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40.5। अब जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81, से हो जाएगा 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, सी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा -81। अब हमको यू स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इस -81 को ट्रांसफर कर देंगे। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यू स्क्वायर इक्वल्स टू 81। अब देखो हमको u की वैल्यू निकालना है, यू स्क्वायर के नहीं, सो हम क्या करेंगे दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा u इक्वल्स टू 81 रूट में आ जाएगा। अब रूट 81 दैट मीन्स इसका मतलब होता है 9 का स्क्वायर, सो 9 के स्क्वायर से
रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा u इक्वल्स टू 9। अब u यानी हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। सो जब बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे और वो इस हाइट पर जाएगा तब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी 9 मीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना है टोटल टाइम टेकन टू रीच द बॉल एट द ग्राउंड सरफेस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन, और वो कहाँ से निकलेगा, सेकेंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन से। सो सॉल्व करेंगे, यूनिट नहीं लिखे ना, इसको इरेज कर दो अभी। सो व्हाट इज सेकेंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन, इट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। अब देखो हाइट हमको दिया हुआ है s कितना है 4.05, से हो जाएगा 4.05 इक्वल्स टू u। अब देखो जब बॉल स्टार्टिंग से ऊपर गया, जब हमने बॉल थ्रो की तो ऊपर गया, और जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए, हमको गिवन है ए कितना है 10 मीटर। अब देखो अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अब वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इसलिए हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे पॉजिटिव। यहाँ पर वो अपोज कर रहा था इसलिए हमने इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव लिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स उसको सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा पॉजिटिव। तो हम यूज़ करेंगे 10 इंटू, और t तो हमको निकालना है तो उसको एज इट इज लिख दिए। सो क्या हो जाएगा 4.05 इक्वल्स टू t इंटू 0 इज 0, सो 1/2। अब देखो इसको हम डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 5s are 10, सो हम लिख देंगे 5 इंटू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो 5 को ट्रांसफर कर देंगे, से हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4.05 डिवाइड बाय 5। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो टी स्क्वायर इक्वल्स टू निकल जाएगा 0.9, नहीं 8 निकलेगा ना, 0.8। तो सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा 0.81। अगेन हमको t की वैल्यू निकालना है, सो दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे, सो ये निकल जाएगा t इक्वल्स टू 0.9 सेकेंड। सो ये टाइम है जब बॉल ऊपर से नीचे आएगा तब। अब देखो हमको टोटल टाइम निकालना है, सो टोटल टाइम हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। सो टोटल टाइम टेकन, सी हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये सरफेस था, बॉल को हमने अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया, सो बॉल यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस रिटर्न आ रहा है। सो ये वाला टाइम t2 है, और जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वो वाला टाइम हो जाएगा t1। और जितना बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में टाइम लेगा उतना ही टाइम लेगा नीचे आने में। दैट मीन्स हमको टोटल टाइम निकालना है। सो अब ये t2 कितना निकाला है हमारा 0.9 सेकेंड, सो ये भी लगेगा 0.9 सेकेंड। दैट मीन्स टोटल टाइम टेकन, सो टोटल टाइम टेकन to reach the ball at the surface will be, कितना हो जाएगा t इक्वल्स टू t1 प्लस t2। सो t इक्वल्स टू t1 कितना है 0.9 प्लस t2 कितना है 0.9। सो इसको ऐड करेंगे, सो टोटल टाइम कितना निकल जाएगा 1.8 सेकेंड। सो ये हो जाएगा टोटल टाइम टेकन टू रीच द बॉल एट द सरफेस। कहाँ से, जब हम थ्रो करेंगे तब से लेकर जब बॉल ऊपर जाकर नीचे आएगा और सरफेस पे फॉल होगा तब तक वो होगा टोटल टाइम टेकन। सो अब इसका रिजल्ट रह गया है तो हम रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको एंड में लिखना है। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन वी आर थ्रोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इज 9 मीटर पर सेकेंड। द इनिशियल वेलोसिटी
of the ball when we throw it in upward direction is 9 meter per second, and the total time taken to reach the ball at the surface is 1.8 second, and total time taken by the ball to reach the surface is 1.8 second. So this is the answer. If you wanna write, you can take screenshot also.